Hello my dear student, I am your teacher of science and today's class we discuss our science chapter. So let's see what we will discuss in today's class. डियर स्टूडेंट, अब तक हमने हमारा थर्ड चैप्टर नेचुरल फाइबर टू फैब्रिक, ये हमारा चैप्टर कंटिन्यू था। इस चैप्टर में हमने अब तक प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जूट, कपास, इन सब के बारे में, मूंज, इनके बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एनिमल फाइबर। आज देखिए हम एनिमल फाइबर क्या होता है। As discussed earlier, silk and wool are obtained from silkworms and sheep respectively. जैसा कि हमने डिस्कस किया था, सिल्क और वूल ये कहाँ से प्राप्त होता है हमें? शिप और सिल्कवर्म से, यानी कि वूल हमें प्राप्त होता है शिप से और सिल्क प्राप्त होता है सिल्कवर्म से। सच फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर। ऐसे फाइबर जो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं उनको एनिमल फाइबर कहा जाता है। दस एनिमल्स फाइबर आर आल्सो नेचुरल फाइबर। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एनिमल फाइबर जो है वो भी क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर होते हैं। इन दी सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट वुल एंड सिल्क। और इस सेक्शन में हम क्या करेंगे? वुल और सिल्क के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए सबसे पहले वुल कम्स फ्रॉम फ्लीस ऑफ शिप, गोट, याक एक्सेट्रा। स्किन ऑफ शिप हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। वुल जो होता है वो हमें फ्ली क्या होता है? फ्ली ये होता है बाल किसके? शिप के, गोट के या याक के। याक क्या होता है? याक ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जीव होता है और गोट आप जानते हो अच्छे से। तो इनसे प्राप्त जो होते हैं बाल जो होते हैं उनको फ्ली कहा जाता है और ये टू टाइप्स के फाइबर होते हैं, यानी वुल पे भी हमें दो प्रकार के फाइबर मिलते हैं। द कोरस बियर्ड हेड एंड फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू स्किन। कोरस क्या होता है? एक मोटे जो बियर्ड होती है, यानी कि जो दाढ़ी होती है उसके सर के ऊपर के या सर के नीचे के जो बाल होते हैं उनको कोरस, वो मोटे होते हैं। और उन बालों के नीचे जो स्किन से जस्ट टच हेयर होते हैं वो, यानी दो प्रकार के फाइबर हमें मिलते हैं। एक तो मोटे ऊपर के जो मोटे फाइबर होते हैं वो, और उसके अलावा स्किन से जस्ट टच जो फाइबर होते हैं वो। द फाइन हेयर प्रोवाइड्स द फाइबर फॉर मेकिंग वुल। और जो फाइन हेयर होता है, यानी जो सेकंड टाइप का फाइबर होता है उसका इस्तेमाल, वैसे तो देखा जाए तो जो कोरस फाइबर होता है, मोटा फाइबर होता है, उसका इस्तेमाल भी वुल के रूप में किया जाता है, लेकिन जो फाइन फाइबर होता है उसका इस्तेमाल फैब्रिक्स बनाने में किया जाता है। शिप विथ सॉफ्ट हेयर आर ब्रीड टू गिव बर्थ टू शिप हैविंग ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर, दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। और ऐसी शिप जो क्या करती हैं, उनके जो ऊपर अंदर के जो बाल हैं उन्हीं बालों का इस्तेमाल करके अच्छे से नई ब्रीडिंग के जो जीव है वो बनाए जाते हैं, यानी शिप बनाए जाते हैं, उनको सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है। यानी कुछ ऐसी शिप जिनके जो अंदर के बाल हैं, यानी फाइन सॉफ्ट हेयर जो है, उनकी जो किस्म तैयार करना उसको सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग अमंग द पेरेंट्स with desirable character to get their offspring is termed as selective breeding। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है? देखिए एक बार वापस से, सेलेक्टिव ब्रीडिंग वो होती है जिसमें एक ऐसी गोट शिप को हम चूज़ करते हैं जिसके जो अंडर सॉफ्ट हेयर होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, तो उनको एक साथ ब्रीडिंग करवाने, एक साथ इकट्ठा करके उनका पालन करना, उसको सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है। फॉर ऑब्टेनिंग वुल शिप आर रीड देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस इनटू वुल। और वुल प्राप्त करने के लिए शिप को रियर किया जाता है, यानी कि उसके ऊपर के बाल उतारे जाते हैं और उसके बाद में क्या होता है, जो बाल होते हैं उन बालों को काटा जाता है और वुल में तब्दील किया जाता है। तो फर्स्ट शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है? देखिए, शेयरिंग इज द रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप अलॉन्ग विद द थिन एयर लेयर ऑफ स्किन। शेयरिंग क्या होता है? शेयरिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो भेड़ होती है, शिप जो होती है, उसकी जो पतली बालों की पतली परत होती है, स्किन की जो पतली परत होती है उसके साथ में बालों को उतारा जाता है, यानी बालों के साथ में उसकी जो थिन लेयर जो होती है स्किन की उसको भी उतार लिया जाता है। हेयर आर रिमूव जनरली ड्यूरिंग हॉट वेदर सो दैट मे सर्वाइव विदाउट दी प्रोटेक्टिव कोटिंग। और बालों का जो शेयरिंग प्रोसेस है, बालों की कटाई जो है वो कब की जाती है? ज़्यादातर गर्मी वाले मौसम में करी जाती है, ताकि आप अच्छे से जानते हो जो शिप जो होती है वो अपनी जो हेयर होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल सर्दियों में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करती हैं। तो जब गर्मियों में इनकी शेयरिंग की जाती है तो तब इनको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इनकी जो शेयरिंग की प्रोसेस होती है मोस्टली कब होती है? गर्मियों में की जाती है। वुलन फाइबर आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन यार्न। और उसके बाद में वुलन फाइबर से क्या किया जाता है? यार्न बनाया जाता है। यार्न होता है धागा। अब देखिए स्कोरिंग देखिए, द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रूली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट, दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। स्कोरिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो वुल लिए थे हमने, यानी उसके जो स्किन से बाल उतारे थे और जो पतली लेयर थी स्किन की, उसको बड़े से टैंक में धोया जाता है ताकि उसकी बॉडी में, हेयर में जो ग्रीस था, डस्ट थी और डर्ट थी, उसको उतारना। तो इसे ही स्कोरिंग कहा जाता है। शॉर्टिंग। आफ्टर स्कोरिंग शॉर्टिंग इज डन। स्कोरिंग के बाद में क्या जाता है? शॉर्टिंग किया जाता है।
द हेयर स्किन इज सेंट टू फैक्ट्री वैन हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और शॉर्टेड। और इसके बाद में शॉर्टिंग क्या किया जाता है, जो स्कोरिंग के बाद में यानी उनको धोने के बाद में जो बाल है उनको फैक्ट्रीज में भेजा जाता है ताकि अलग अलग प्रकार का यानी मोटे जो हेयर होते हैं उनको अलग किया जाता है, सॉफ्ट हेयर जो होते हैं उनको अलग किया जाता है। ड्राइंग द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर्स आर प्रिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। और जो छोटे बाल होते हैं फ्लफी होते हैं यानी फूले हुए बाल होते हैं उनको अलग किया जाता है। उससे क्या, वो जो छोटे बाल होते हैं उनको बर्स कहा जाता है। दी फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड डाइड। और उसके बाद में इन फाइबर्स को वापस से स्कोर किया जाता है, धोया जाता है और उनको सुखाया जाता है। दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर। और अब ये स्कोरिंग के बाद में ड्राइंग के बाद स्कोरिंग के बाद में ड्राइंग किया जाता है, फिर वापस से इनको स्कोरिंग करके ड्राइंग किया जाता है। तो ये 3 बार ये प्रोसेस करते हैं, तो इसके बाद में ये जो वूल है वो फाइबर के लिए रेडी हो जाती है। कलरिंग द फाइबर आर ड्राइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शिप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। और कलरिंग क्या होता है, उसके बाद में उनको सुखा के कलर किया जाता है। जैसे कि जो शिप होती है उसका कलर कैसा होता है, नेचुरल कलर होता है, गोट्स का ब्लैक होता है, ब्लैक ब्राउन या वाइट होता है, तो उनके इस कलर में उनको कलर किया जाता है। रोलिंग इनटू यार्न, अब देखिए यार्न को रोल कैसे किया जाता है। दी फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। अब जो फाइबर है जो इनको धो लिया गया, सुखा लिया गया और ब्रश किया गया, अच्छे से कलर किया गया, उसके बाद उनको सीधा किया जाता है, उनको ब्रश किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है ताकि उनको यार्न में तब्दील किया जा सके। दी लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड शॉर्टर फाइबर आर स्पन एंड वोवन इनटू वूलन क्लॉथ। और जो लंबे फाइबर होते हैं उनका इस्तेमाल स्वेटर बनाने में कर लिया जाता है, और जो छोटे फाइबर धागे होते हैं उनका इस्तेमाल वूलन क्लॉथ्स बनाने में किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा सिल्क फाइबर। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क फाइबर जो है सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है। इट इज़ आल्सो एन एनिमल फाइबर। ये भी क्या है, एनिमल फाइबर होता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। और सिल्क वॉर्म से सिल्क प्राप्त करने की पूरी प्रोसीजर को सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन कहा जाता है। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। अब देखिए सिल्क मोथ का लाइफ साइकिल। द फीमेल सिल्क मोथ ले एग्स ऑन मलबरी। और देखिए वापस से, द फीमेल सिल्क मोथ ले एग्स ऑन मलबरी और प्लम लीव्स फ्रॉम विच हैच लार्वे इन विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवर्म। और जो फीमेल सिल्क होती है, जो मेल सिल्क मोथ की तुलना में फीमेल सिल्क मोथ जो होती है वो बड़ी होती है और फीमेल सिल्क मोथ के द्वारा ही अंडे दिए जाते हैं। तो ये क्या करती है, अंडों को सहतूत, मलबरी यानी सहतूत या पाम, इनके जो लीव्स है उसके ऊपर नीचे की तरफ अपने अंडे को देती है, जिसे क्या कहा जाता है, कैटरपिलर या सिल्कवर्म कहा जाता है। Caterpillar grow in size and weave a net to hold itself and enter next stage its लाइफ स्ट्रीक कॉल्ड प्यूपा। कैटरपिलर क्या करता है, अपनी साइज को उन मलबरी लीव्स को खाता जाता है और खा के अपनी साइज को बढ़ाता है, और उसके बाद में कैटरपिलर अपने चारों तरफ एक जाल सा बुन लेता है और क्या करता है, नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार होता है। और जो नेक्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है उसकी प्यूपा। सिल्क वॉर्म swings इट हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड सीक्रेट फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन। सिल्क वॉर्म क्या करता है, ये अपने सर को चारों तरफ घुमा घुमा के सिल्क फाइबर का उत्पादन करता है, और सिल्क फाइबर जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। फाइबर हार्डनेस और एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। और जो फाइबर यानी हम कह सकते हैं एक प्रकार का सिक्रेशन करता है, धागा नहीं बनाता, ये एक प्रकार का सिक्रेशन करता है, लिक्विड का फॉर्मेशन करता है। जो प्यूपा होता है वो अपने माउथ से साइड टू साइड अपने सर को चारों तरफ घुमा घुमा के अपने चारों तरफ एक वाइट लिक्विड जैसा कुछ निकालता है, और जो ये लिक्विड जो होता है वो हवा के संपर्क में आने से कठोर बन जाता है, और कठोर बनने के बाद में ये क्या होता है, ये सिल्क फाइबर होता है। सून द सिल्क वॉर्म कम्प्लीटली कवर्स इट सेल्फ बाई सिल्क फाइबर। और जल्द ही सिल्क वॉर्म क्या करता है, अपने आप को जल्दी ही सिल्क फाइबर से पूरी तरीके से कवर कर लेता है। दिस कवरिंग इज नॉन एज कोकून। और इस कवरिंग को क्या कहा जाता है, कोकून, यानी कि एक ऐसे प्रोसीजर जिसके अंदर सिल्क वॉर्म अपने आप को चारों तरफ से सिल्क फाइबर से ढक लेता है। तो ढकने के बाद में क्या बन जाता है, वो ढकने के बाद में वो कोकून बन जाता है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। और इसके बाद में सिल्क प्राप्त करने के लिए सिल्क मोथ को रियर किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, कोकून्स जो होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। धागे प्राप्त करने के लिए सिल्क मोथ को इकट्ठा किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स स्पन बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ। और डिफरेंट टाइप के सिल्क प्राप्त करने के लिए जितने भी सिल्क मोथ होते हैं उनको एक साथ इकट्ठा किया जाता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिल्क मोथ इज द मलबरी सिल्क मोथ। और जो
जो ज़्यादातर सिल्क मोथ हमें प्राप्त होता है, जिनसे हमें ज़्यादातर सिल्क प्राप्त होता है, वो क्या होता है? मलबरी सिल्क मोथ। मलबरी शहतूत के पत्तों के ऊपर जो सिल्क होता है, सिल्क मोथ होता है, इसे क्या कहा जाता है? बॉम्बिक्स मोरी। ये बॉम्बिक्स मोरी से जो सिल्क हमें प्राप्त होता है, ज़्यादातर हम वही सिल्क इस्तेमाल करते हैं। टेसर, मुग्गा, कोसा एक्सेट्रा आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क। उसके अलावा टेसर, मुग्गा और कोसा ये कुछ और भी सिल्क की वेराइटीज़ है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रियर्ड एंड देयर कोकुन्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। और इसके बाद में सिल्क प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? उन मोथ्स को रियर किया जाता है। रियर क्या होता है? उनसे धागे अलग करने को क्या कहा जाता है? रियरिंग कहा जाता है। तो कोकुन्स को इकट्ठा किया जाता है। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एड, और ये इस प्रकार से किया जाता है। देखिए कोकुन से हम धागा कैसे प्राप्त करेंगे वो देखिए। ए पाइल ऑफ कोकुन इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। द कोकुन आर कीप्ड अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। क्या करते हैं? कोकुन्स को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद में इनको या तो सूर्य की रोशनी में रखते हैं, या फिर गर्म पानी में रखते हैं, या फिर भाप में रखते हैं। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, और इसके बाद में क्या होता है? कोकुन से सिल्क फाइबर अलग हो जाता है। धूप में या गर्म पानी में या भाप में रखने से सिल्क मोथ से, यानी जो कोकुन होता है, उससे सिल्क का धागा अलग हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम कोकुन फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। और कोकुन से सिल्क अलग करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रीलिंग ऑफ द सिल्क। सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड, और इसके बाद में कोकुन से धागा अलग किया जाता है और इस धागे को रीलिंग की जाती है, और इसके बाद में क्या करते हैं? उसको धागों में कन्वर्ट किया जाता है, और उन धागों का इस्तेमाल किया जाता है विच आर वोन इनटू सिल्क क्लॉथ, और उनका इस्तेमाल सिल्क के कपड़े बनाने में किया जाता है। ए फीमेल सिल्क मोथ ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम। एक फीमेल सिल्क मोथ होती है, एक समय में 100 के लगभग अंडे देती हैं। दी एग्स आर लेड ऑन लीव्स, और ये अंडे कहाँ दिए जाते हैं? ये लीव्स के ऊपर दिए जाते हैं। The eggs are born under suitable temperature for the larva. Larva is called caterpillar to hatch from eggs. और इसके लिए क्या किया जाता है? इनको गर्म वातावरण में रखा जाता है ताकि इनसे कैटरपिलर से एग्स जो है वो अलग हो सके। These caterpillars eat well and grow in size. और इसके बाद में क्या किया जाता है? उनको अच्छे से शहतूत की पत्तियां खिलाई जाती है ताकि वो अपनी साइज को बढ़ाएं। आफ्टर 25 to 30 days, these larvae stop eating and start spinning cocoon. और लगभग 25 से 30 दिनों के बाद में ये जो लार्वा होता है, ये इन पत्तियों को खाना बंद करता है और कोकून का निर्माण करना शुरू करता है। द सिल्क मोथ डेवलप फ्रॉम इनसाइड द कोकून, और सिल्क मोथ का निर्माण कोकून के अंदर होता रहता है। तो यहाँ हमने क्या किया? यहाँ आज हमने एनिमल फाइबर, जिसमें हमने वूल और सिल्क दोनों अच्छे से स्टडी कर लिए। आज का आपका क्या वर्क रहेगा? आज आप क्या करोगे? आज आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर टाइम है वो हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड कमेंट शेयर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।